प्यारे दोस्तों अस्सलाम अलैकुम। इस वीडियो में एक छोटे घर के लिए सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन पर बात करूंगा और ये बताऊंगा कि 2 कमरों पर मुश्तमिल घर पर कितना खर्च आएगा। सोलर में इस्तेमाल होने वाली अशिया की 2024 रेट्स बताऊंगा। डीसी एयर कूलर और डीसी फैन के बारे में भी बात की जाएगी। टोटल खर्चा कितना आएगा, कितने सोलर पैनल लगाने चाहिए, सोलर पैनल का साइज कितना होना चाहिए। इसके अलावा वायर के बारे में बात करूंगा, कौन से साइज वाला वायर इस्तेमाल करना चाहिए। आपको बैटरी के बारे में तफसील दी जाएगी, कौन सी बैटरी लेनी चाहिए और टोटल खर्चा कितना होगा। साथ में सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में भी बताऊंगा, कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन सा एयर कूलर लेना चाहिए जो सोलर यानी डीसी करंट पे चलता हूं और रेट में भी अच्छा हूं। इस तरह कौन सा सीलिंग फैन यानी छत वाला पंखा अच्छा और ज़्यादा पादार रहेगा। इस वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे बात की जाएगी। तो चले अभी बात करते हैं अपने दिन को कितनी बिजली इस्तेमाल करनी है और रात को कितनी बिजली इस्तेमाल करनी है, कितने वाट का सिस्टम अपने लगाना है, आपके पास बजट कितना है, मतलब आपके पास कितने पैसे हैं जो आप बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर आपके पास 1,50,000 रुपए है तो इसमें 660 वाट का छोटा सोलर सिस्टम बन सकता है। मतलब यह है कि सोलर सिस्टम और साथ में एयर कूलर और एक फैन इस कीमत में आप ले सकते हैं। चलिए थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। फर्ज करें आप रात को एक पंखा और एक कूलर चलाना चाहते हैं और साथ ही 2 लाइट्स, और वो भी पूरी रात, तो फिर कितनी बैटरी की जरूरत होगी मैं बताता हूं। डीसी कूलर, एक फैन और 2 लाइट को 10 घंटे चलाने के लिए कम से कम 75 AH की बैटरी की जरूरत होगी और 140 AH वाली बैटरी बहुत ही अच्छी रहेगी। जितनी बड़ी बैटरी होगी इतनी ही अच्छी होगी, लेकिन अपने 100 AH से कम वाली बैटरी नहीं लेनी। दिन को कितने वाट की जरूरत होगी, रात को कितने वाट की जरूरत होगी, आपको सोलर से कितने वाट मिल सकते हैं, इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको मुकम्मल तफसील मिल सके। अपने कितने सोलर पैनल लगाने हैं, तो अगर हम कम कीमत में लगाना चाहते हैं तो फिर 220 वाट के 2 पैनल आपके लिए काफ़ी हैं, मतलब 440 वाट वाला सिस्टम। अगर आप थोड़ा सा बड़ा सिस्टम लगाना चाहते हैं ताकि आप रात को भी इस्तेमाल करो तो फिर 660 वाट वाला सिस्टम अच्छा रहेगा, यानी 3 सोलर पैनल 220 वाट वाले। और एक सोलर पैनल की कीमत मार्च 2024 में तकरीबन 14,000 है, मतलब 3 सोलर पैनल पे आपका 42,000 खर्चा अलिफ आएगा। ये ZX सोलर चाइना की जी कंपनी वाले हैं, 220 वाट के पैनल हैं। इसकी कीमत 14,200 रुपये। आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन क्वालिटी अच्छी हो, चाहे 180 वाट वाले हों 200 वाले हों। अगर आप 170 या 200 वाट के 3 पैनल लगाना चाहते हैं तो फिर भी ठीक है, लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है कि पैनल एक साइज़ का होना चाहिए, वरना आपके लिए बहुत मसला होगा। आप ये नहीं कर सकते कि एक सोलर पैनल 150 का ले लें, दूसरा 220 वाला इस्तेमाल करें, तो फिर एम्पेयर और वोल्टेज में फ़र्क होगा, जिसकी वजह से आपका सिस्टम कम बिजली पैदा करेगा। अभी मैं वायरिंग के बारे में बताने वाला हूँ। सोलर सिस्टम में वायरिंग का बहुत बड़ा रूल होता है। अपने वायर साइज को सही तरीके से इस्तेमाल करना है। अपने पैनल से नीचे PWM चार्जर तक 6 mm साइज वाला वायर इस्तेमाल करना है। तो कितनी मीटर तार की ज़रूरत होगी? अगर आपने PWM चार्जर से आगे किसी डिवाइस तक तार पहुंचाना है तो फिर कौन सी तारें लगाना है, कितना लोड आएगा। 6 mm अच्छी क्वालिटी वाली डीसी तारों की कीमत आजकल 600 से लेकर 650 रुपए तक है। चूंकि तार की कीमत ज़्यादा है इसलिए बहुत तवज्जो दीनी और आपके सिस्टम को अच्छा महंगा बना सकते ना। तो आप कम साइज़ वाले तार इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़े साइज़ वाले बहुत महंगे हैं, इसलिए अपने दरमियान वाला रास्ता इख्तियार करना होगा। सोलर पैनल से लेकर चार्जर तक आप 6 mm का तार इस्तेमाल कर सकते हैं। चार्जर से बोर्ड तक आप 4 mm का तार इस्तेमाल कर सकते हैं। बोर्ड से आगे अगर आपने कनेक्शन दीनी है तो फिर आप 2 mm का तार इस्तेमाल करें। LED लाइट कनेक्शन के लिए 1 मुरब्बा mm का तार इस्तेमाल करें। इस तरह आपकी बचत भी होगी और पूरा करंट आपके सिस्टम को मिल जाएगा। आपने PWM वाला चार्जर लेना है क्योंकि वो बैटरी को भी चार्ज करता है और कंट्रोल भी करता है, ताकि ज़्यादा करंट की वजह से आपकी बैटरी या सिस्टम को नुकसान ना हो। MPPT वाला नहीं लेना, क्योंकि MPPT चार्जर बड़े सिस्टम के साथ लगाना होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये चार्जर 4,500 रुपये में मिल सकता है। आपको थोड़ा सा महंगा या सस्ता भी मिल सकता है, कंपनी पे डिपेंड करता है। ये होमएक्स कंपनी वाला चार्जर है जो कि 60 एम्पेयर का है। आपको ब्रेकर भी लगाने चाहिए। एक ब्रेकर की कीमत तकरीबन 1,400 रुपये है। डीसी सिस्टम में ब्रेकर लगाना बहुत ज़रूरी है। ब्रेकर आपको बहुत बड़ी नुकसान से बचा सकते हैं। मसलन अगर अपने निगेटिव वाली तार को गलती से पॉजिटिव से टच किया तो फिर ब्रेकर क्या करेगा, ब्रेकर सिस्टम को आप करेगा बटन बंद हो जाएगा और आपको बहुत बड़े नुकसान से बचाएगा। आपका एयर कूलर बच जाएगा। 2 ब्रेकर सिस्टम में लगाने चाहिए। एक ब्रेकर चार्जर और सोलर के दरमियान लगाना चाहिए, दूसरा ब्रेकर बैटरी और चार्जर के दरमियान लगाना चाहिए। अगर आपने कूलर लगाना है तो फिर मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप सुपर एशिया डीसी वाला कूलर लगा दें। ये बहुत अच्छा कूलर है।
कूलिंग भी बहुत अच्छी तरह करता है और रेट भी मुनासिब है। इसका रेट आजकल 22,500 है। तस्वीर में जो नज़र आ रहा है ये सुपर एशिया का डीसी कूलर ही 4600 प्लस डीसी वाला मॉडल। ये सामने इसकी जाली है, एक अंदर वाली एक बाहर वाली। बाहर वाली जाली आप हाथ से ऊपर नीचे कर सकते हैं। बाहर वाली जाली दो हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, दोनों को आप ऊपर नीचे डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। ये जो अंदर वाली जाली है इसके लिए बटन दिया है, इसी बटन के जरिए से इसको ऑफ और ऑन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जाली एक ही जगह पे हो तो फिर आप इसको बटन से अप करें, आवा एक ही डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मूवमेंट हो तो फिर ये पूरे कमरे में हुआ उधर पहुंचाएगा। सुपर एशिया ने 3 बटन दिए हैं, एक बटन अप और उनके लिए है, दूसरी बटन जाली के लिए है और तीसरी बटन पंप के लिए। अगर आप कूलिंग करना चाहें, पानी इस्तेमाल करना चाहें तो फिर आप लेफ्ट साइड वाली बटन को ऑन करें और फिर दाएं हाथ वाली बटन गर्ल के लिए है। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये केमिकल के 6 बोतल हैं। ये पानी को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अपने 3 बोतल फ्रीज में रखने होंगे, जब ठंडे हो जाएं तो फिर कूलर में शिफ्ट करें और कूलर वाले 3 बोतलें फ्रीज में शिफ्ट करें। इसके साथ अगर अपने एक छत वाला फैन लगाना है तो फिर मेरा मशवरा यह है कि आप खुर्शीद वाला पेन ले लें, क्योंकि इसका सर्किट बहुत अच्छा होता है, ख़राब नहीं होता और काम भी बहुत अच्छी तरह करता है। किंग मॉडल खुर्शीद का बहुत अच्छा है। रेट आजकल 9000 है। मैंने जो पंखा लगाया है वो आप तस्वीर में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लाइट चाहते हैं तो भी 100 रुपये से लेकर 300 तक आपको मिल सकते हैं। अगर आप 12 वॉट वाले लाइट लेना चाहें तो आपको 120 रुपये में मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप 18 वॉट वाले लाइट लेना चाहते हैं तो आपको 300 में मिलेंगे। मैं वीडियो में डिटेल के साथ एक एक चीज़ आपको बता रहा हूं ताकि आपको कोई शक ना हो। अगर फिर भी आपको कोई शक हो, कन्फ्यूजन हो तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। मैं जल्द ही एक और वीडियो बनाने वाला हूं। फ्रेम स्टैंड कितने में आपको मिल सकता है? ये तकरीबन 7000 में आपको मिल सकता है। अगर आप कम गीजस वाला लगाना चाहते हैं, मतलब 18 गेज वाला, तो उसकी कीमत थोड़ी सी कम होगी। आप ये भी कर सकते हैं कि इस्तेमाल शद्दा फ्रेम ले लें। ये जो नज़र आ रहा है ये स्मार्ट बैटरी चार्जर है, होमैक्स कंपनी वाला, और मैंने लिया है 4500 रुपये में। बात करते हैं कि बैटरी कौन सी लेनी चाहिए। मशवरा देना चाहता हूं कि अगर आपका ये सिस्टम है जो मैंने बयान किया है तो आपके लिए 100 से लेकर 150 एच वाली बैटरी लेनी चाहिए, और ये बैटरी ट्यूबुलर बैटरी होनी चाहिए जो डीप साइकिल वाली है। ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। ये काम भी अच्छा करता है और लंबे अरसे तक चलते हैं। ये बैटरी सोलर सिस्टम ही के लिए बनाए हैं। मैंने जो बैटरी ली है वो ओसाका कंपनी वाला 1500 मॉडल बैटरी है। इसकी कीमत 44,000 है। अगर आपके पास पैसा है तो आप इससे बड़ी बैटरी भी ले सकते हैं। 1600, 1800 मॉडल वाली बैटरी, फिनिक्स की 1800 मॉडल वाली बैटरी, लेकिन फिर कीमत ज़्यादा होती है। इसलिए आपको मशवरा देता हूं कि आप इस तरह की बैटरी लें। आप वीडियो में देख सकते हैं ये सब कुछ सामने नजर आ रहा है। बैटरी के ऊपर भी लिखा हुआ है, डब्बे के ऊपर भी लिखा हुआ है, हर जगह एच लिखा हुआ है और साथ ही मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है। अपने एक चीज़ की एहतियात करनी होगी कि बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग डेट, जिस तारीख को ये बैटरी बनाई गई है, वो देखना होगा। अगर आपने बैटरी परचेज करनी है, ठीक हो गया। अक्सर दुकानदार लोगों को धोखा देते हैं। अपने कंपनी का वो डेट देखना है जो कोड है, जो कोड में लिखा हुआ है। ये कोड बैटरी के ऊपर भी लिखा हुआ है और डब्बे के ऊपर भी। डब्बे के ऊपर CD का मतलब है मार्च 2024। और अगर बैटरी के ऊपर गौर से देख लें, आपको नजर आ रहा होगा इस कोड के जो लेफ्ट साइड बाएं हाथ के 4 कोड है, वर्ड्स हैं। इनसे आप कंपनी की तारीख देख सकते हैं। बैटरी जितनी ने होगी इतनी ही आपके लिए फायदे की बात है। अपने कभी भी 3 महीनों से ज्यादा पुरानी बैटरी नहीं लेनी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरा इरादा है कि आने वाले दिनों में हर एक चीज़ पे अलग अलग वीडियो बना दूं ताकि आपको पूरा सेटअप समझ आ जाए। बैटरी पे भी वीडियो बना दूंगा, सोलर पैनल पे एक वीडियो बना दूंगा, उसके अलावा वायरिंग पर भी एक वीडियो बनाने वाला हूं, चार्जर पे भी वीडियो बना दूंगा, और इन वीडियोज़ में बहुत तफसील के साथ एक चीज़ बता दूंगा ताकि कोई मसला बाकी ना रहे। अगर फिर भी आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये वीडियो लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ ने तैयार की है। अगर आपको पसंद तो मेरे चैनल लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़।